हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए ये एपिसोड हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो बेंडिस रहता है वो बोल रहा होता है कि हम लोग को आपके ऊपर कुछ अजीब लगा, हमें लगा कि आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन दौलत है, तो कृपया हमें कुछ यहाँ पे पैसे दे दीजिए, हमें आपातकालीन के लिए यहाँ पे चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे देखता है तो उसको चारों तरफ पे वहाँ पे घेर लिया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बोलता है कि ये तो एक राष्ट्र की यहाँ पे रोड है ना, तो फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलते हैं हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ पे पैसे चाहिए। और वो जो बेंडिस का लीडर रहता है बोले कि अगर तुम यहाँ पे हमें पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें यहाँ पे यमराज भी नहीं बचाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर जब मैं यहाँ पे पिछले बार आया था तो ये जो देश था बहुत ज्यादा सुख और शांति से यहाँ पे चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हर जगह डकैती यहाँ पे बढ़ने लगी। आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे लगता है जब से यहाँ पे हमें मुझे यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा। वहाँ पे दो बैंडिट बोलते हैं कि इससे यहाँ पे संभल के रहना है, ये पक्का यहाँ पे कुछ करने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सोचता है कि मेरे मास्टर ने बोला था कि हमें जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन लोगों को मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग उसे हमारे मेन कैरेक्टर को लूट ही रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आ जाती है और बोलती है कि रुको जल्दी, तुम लोग क्या कर रहे हो। वो लोग वहाँ पे पलट के देखते तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक बंदा बहुत ज्यादा तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के घोड़े में जो बंदा बैठा रहता है, दूसरा बंदा उसे एक लात मारता है, जिससे कि वो जो बंदा रहता है बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। वहाँ पे सब लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया, आखिर ये बंदा यहाँ पे कौन है। बैंडेज जो रहता है सीधे दूसरे बैंडेज के ऊपर जाके गिरता है और वहाँ पे जो बंदा आया हुआ रहता है और बैंडेज का लीडर बोलता है कि आखिर आप तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे जो बंदा आया हुआ रहता है वो बोले थे कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे दिन दहाड़े यहाँ पे लूटपाट करने की, क्या तुम लोग को यहाँ पे शर्म नहीं आती, हमारे देश के कानून का तुम लोग यहाँ पे पालन नहीं कर रहे हो। बैंडेज लीडर बोलता है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, इस कानून वगैरह की, और वैसे भी यहाँ पे इस देश का जो राजा है वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी बीमार हो चुका है, तो अब उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे अब सेना वैना भी नहीं आने वाली, तो तुम लोग मेरा यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं, हम तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे बैंडेज का जो एक बंदा रहता है वो उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि लीडर आप यहाँ पे रुक जाइए, इसे मैं यहाँ पे संभाल लूंगा, मुझे यहाँ पे इससे कुछ मजे भी यहाँ पे करने हैं। और वहाँ पे जो वो रहता है बैंडेज लीडर वो बोलता है तुम्हें ज्यादा ही कुछ यहाँ पे मजा आ रहा है, लगता है तुम्हें लड़कों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी वहाँ पे दूसरा बैंडेज जो रहता है वो बोलता है कि इन दोनों को मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। जो सफेद वाला बंदा है मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऐसे ही बोलता है कि ये इसके साथ भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बंदा रहता है ये बात सुन के बहुत ज्यादा शौक में चले जाते हैं। जो बैंडेज रहता है उस लड़के की तरफ वहाँ पे बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा तेजी से, और हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़के को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी ऐसी हरकतों के ऊपर, और बंदा बोलता है कि अब लगता है तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। वो जो बंदा रहता है वहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर रहता है, वो अपनी एक स्लैश की मदद से वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल जो रहता है स्लैश लगाता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे एनर्जी निकलने लगती है। और वहाँ पे बैंडेज का जो लीडर रहता है बोलने लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा लाइक है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और जैसे ही वो बच्चा जो रहता है वहाँ पे अपना अटैक करता है तो जो बैंडेज रहता है उसके सर के आर पार निकल जाता है और वो बैंडेज वहीं पे खत्म होके मर जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है मन में सोचता है कि वाह ये बंदा तो काफी ज्यादा ताकतवर है, ही कंडेंसेशन के स्टेज में ये बंदा है यहाँ पे। और वहाँ पे सभी बैंडेज जो रहते हैं वहाँ से भागने लगते हैं बहुत ज्यादा तेजी से और बोलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे अभी नहीं भागे तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, हमें यहाँ पे जल्दी से भाग जाना चाहिए। और बंदा जो रहता है वो अपनी तलवार वहाँ पे रख लेता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे उसके बगल से आने लगता है, जिससे देख के वो बंदा बोलता है कि अब तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपनी तलवार की मदद से बहुत ज्यादा पावरफुल वहाँ पे एक स्लैश मार देता है उन बैंडेज की तरफ, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी बैंडेज रहते हैं उसको वो जो शॉर्ट अटैक रहता है जाके बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे लग जाता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी 4-5 बैंडेज रहते हैं वो लोग वहाँ पे बीच से ही कट के खत्म हो चुके रहते हैं, उनकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है और वो लोग वहाँ पे मर जाते हैं। और वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उन लोगों को वहाँ पे जान से मार के खत्म कर देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हें उनकी क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ पे मारने की, वो लोग तो यहाँ पे भाग के जा रहे थे ना, तो तुम्हें उन्हें यहाँ पे क्यों मार दिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि तुम समझ नहीं रही हो, अगर वो यहाँ पे बच के निकल जाते और 3-4 दिन बाद वो फिर वापस आ जाते, उनके अंदर से डर खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने उन लोग को यहाँ पे खत्म कर दिया। क्या तुम यहाँ पे चाहते थे कि वो यहाँ पे आम लोगों को यहाँ पे परेशान करे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उससे पूछता है कि आखिर अब तुम्हारा यहाँ पे नाम क्या है, क्या तुम यहाँ पे मुझे कुछ बता सकते हो। और वहाँ पे वो बंदा जो रहता है वहाँ पे गुस्सा हो जाता है, बोले थे कि तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो यहाँ पे मेरी जरूरत भी नहीं थी, तब भी मैं यहाँ पे तुम्हारी बेफालतू मदद करने यहाँ पे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पे एक अच्छे बंदे हो, तुमने यहाँ पे जहाँ पे भी न्याय होता दिखा वहीं पे चले आए, जिस कारण से ये पता चलता है कि तुम यहाँ पे कितने अच्छे बंदे हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है उससे वहाँ पे बताने लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया था, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे मेरे साथ एक ड्रिंक कर सकते हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे चलोगे। वो बंदा बोलता है क्या मैं ड्रिंक नहीं, अरे मेरे से पूछा तो होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उससे बोलता है कि आओ मेरे साथ बैठो, हम लोग यहाँ पे कहीं पे चल के आराम से बैठ के डिनर करते हैं और ड्रिंक भी कर लेंगे यहाँ पे। वो लोग जो रहते हैं एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वो लोग जो रहते हैं फिर वहाँ पे ड्रिंकिंग वहाँ पे करने लगते हैं, जिस कारण से हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है। वो बंदा भी वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है, शायद वो यहाँ पे पहली बार ड्रिंक कर रहा होता है, इसलिए उससे यहाँ पे फीवर नहीं रही होती है ड्रिंक, और वो वहाँ पे
हंसने लगता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि वाह कितना ज्यादा मुझे यहाँ पे मजा आ गया, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो जो बंदा रहता है वहाँ पे सोचने लगता है कि ये कितनी बेकार और कड़वी चीज है, आखिर इसे यहाँ कौन कैसे ही यहाँ पे पी सकता है, आखिर ये बंदा इसे यहाँ पे कैसे पी लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कहाँ पे घूम रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। फिर उन लोगों के बीच में वहाँ पे कुछ बातें होने लगती है जिस कारण से वो बंदा बताने लगता है कि मैं यहाँ पे किसी काम से अपने आया था। और हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने कुछ काम से आया था, मुझे यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए जो कि बगल की ही सिटी में मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, आखिर तुम यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो। वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे बगल वाले माउंटेन में यहाँ पे जा रहा हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसकी बात सुनकर बोलता है क्या उस माउंटेन में तो मुझे भी यहाँ पे जाना है, अगर तुम्हें साथ में चलना हो तो तुम यहाँ पे मेरे साथ चल सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे वहाँ पे पूछने लगते कि आखिर तुम बता सकते हो कि आखिर ये सब यहाँ पे कैसे हो रहा है। तभी वो बंदा बोलता है कि ये सब उस सेट की वजह से हो रहा है जो कि यहाँ पे बगल में ही यहाँ पे बना हुआ है, की वजह से ही हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें तो उनसे यहाँ पे मदद ले लेनी चाहिए ना, क्या वो तुम्हारी मदद यहाँ पे नहीं करेंगे। तभी वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं होगा, उस सेक्टर वालों ने कुछ यहाँ पे बंदे को भेजा था जो कि हमारे महाराज को यहाँ पे बीमार कर दिया और उनकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे मन में सोचता है कि ये हमारे सेट की वजह से शायद ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट जो कि ऐसा कर सकते हैं, उनकी वजह से ये सब यहाँ पे हो रहा होगा, तो मुझे ये सब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।